क्रॉस ब्रीडिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दो मुख्तलिफ नस्लों की खुसूसियात एक नई पैदा होने वाली नस्ल में शिफ्ट की जा सकती हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि नई पैदा होने वाली नस्ल से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। दुनिया भर में जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है और बाज़-औक़ात नताइज इस कदर शानदार होते हैं कि नई पैदा होने वाली नस्ल प्योर ब्रीड से भी ज़्यादा बेहतरीन तैयार हो जाती है। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं खुबैब हामिद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एनिमल्स इन्फो। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद 14 ऐसी मुख्तलिफ नस्लों के बारे में जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि जिन्हें दो मुख्तलिफ नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। आप जान सकेंगे इन नस्लों के नाम और मुख्तसर तारुफ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, ब्रिटिश ब्लू। खूबसूरत बड़ी जिसामत और मस्कुलर बॉडी रखने वाली इस नस्ल को बेल्जियम में तैयार किया गया है। इस नस्ल को तैयार किया गया है दो मुख्तलिफ नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग से, होल्स्टीन फ्रीजियन और शॉर्ट हॉर्न से। दिखने में ये नस्ल काफ़ी मुनफरिद है। क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई ये नस्ल वाकई में एक शाहकार है। इनकी जिसामत भी बेल्जियन ब्लू की तरह मस्कुलर होती है। मैच्योर होने पर इनका वज़न 800 किलोग्राम से लेकर 1100 किलोग्राम तक हो सकता है। ये कम दूध देने वाली नस्ल है, इसीलिए इन्हें गोश्त के लिए ही पाला जाता है। नंबर 2, बज़ाडेज़। बज़ाडेज़ नामी इस देवकामत स्पीसीज़ को फ्रांस में तैयार किया गया है। ये मवेशी भी जिस्मानी तौर पर बड़े और भारी भरकम होते हैं। इस नस्ल को भी लिमोजिन और ब्लॉन्ड डी एक्वेटेन नामी दो मुख्तलिफ नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। ब्रिटिश ब्लू की तरह ये भी कम दूध देने वाली नस्ल है, इसीलिए इनकी फार्मिंग ज़्यादातर गोश्त हासिल करने के लिए की जाती है। इनकी भी जिसामत मस्कुलर होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जवान होने पर इनका वज़न 750 किलोग्राम से लेकर 1100 किलोग्राम तक हो सकता है। 12 से 14 माह की उम्र को पहुंचकर इनका वज़न 500 किलोग्राम तक हो जाता है। नंबर 3, रेड ब्रेंगस। रेडिश ब्राउन कलर, ढीली चमड़ी, बड़ी और खूबसूरत जिसामत रेड ब्रेंगस की एक ख़ास पहचान है। इस नस्ल का ताल्लुक़ अमेरिका से है। दो ताकतवर नस्लें ब्राह्मण और एंगस को इस्तेमाल किया गया था इस नस्ल को वजूद में लाने के लिए। सख्त जान, बीमारी से लड़ना और बच्चों की हर मुमकिन देखभाल करना इस नस्ल की बड़ी खासियत है। आमतौर पर इस नस्ल के मवेशी जवान होने पर 450 किलोग्राम से लेकर 900 या 925 किलोग्राम तक वज़नी हो सकते हैं। वैसे तो ये मवेशी दरमियाने साइज़ के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ बैल काफ़ी भारी जिसामत के भी दिखे जा सकते हैं। चूँकि ये भी कम दूध देने वाली नस्ल है, इसीलिए इन्हें भी सिर्फ बीफ प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। नंबर 4, मुर्रे ग्रे। मुर्रे ग्रे ऑस्ट्रेलिया की एक खूबसूरत नस्ल है। कहा जाता है कि ये काफ़ी सख्त जान, दोस्ताना और हर तरह के मौसम में आसानी से सर्वाइव करने वाली नस्ल है। शॉर्ट हॉर्न और एंगस, इन दो नस्लों की वजह से ये नस्ल वजूद में आई है। इस नस्ल की मादा 500 से 700 किलोग्राम जबकि नर 900 से 1100 किलोग्राम तक वज़नी हो सकता है। ये मवेशी डार्क ग्रे और लाइट सिल्वर कलर में पाए जाते हैं। गोश्त के साथ साथ इनकी दूध की पैदावार भी अच्छी होती है। इनका गोश्त जापान के अलावा दूसरे एशियाई ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इन मवेशियों का वज़न घास खाने से भी तेज़ी से बढ़ जाता है। नंबर 5, पस्टर टेलर। पस्टर टेलर इटली की एक नस्ल है। काली जिसामत के साथ जिस्म के ऊपर और नीचे वाले हिस्से पर सफ़ेद रंगत इन्हें दूसरी नस्लों से मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत बनाती है। पिंस गावर और सीमेंटल दो मुख्तलिफ नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग से इस नस्ल को तैयार किया गया है। लंबे अरसे तक ज़िंदा रहना और बच्चों की आसान पैदाइश इस नस्ल की खासियत है। नर और मादा लगभग दोनों में ही सींग पाए जाते हैं। मादाएँ 500 से 650 किलोग्राम जबकि नर 800 से 900 किलोग्राम तक वज़नी होते हैं। इन्हें दूध और गोश्त दोनों कामों के लिए ही पाला जाता है। नंबर 6, ब्लैक हेयरफर्ड।
सफ़ेद चेहरा, काली और बड़ी जिसामत वाली ये इंतहाई खूबसूरत नस्ल ब्रिटिश आइल्स में पाई जाती है। इस नस्ल की तैयारी में जिन नस्लों को इस्तेमाल किया गया था वो थी हेयरफर्ड और होल्स्टीन फ्रीजियन। इस नस्ल में भी चंद खूबियाँ पाई जाती हैं। इनकी फीड की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी होती है, यानी ये मवेशी जितना भी खाते हैं उस खुराक का ज़्यादातर हिस्सा इनकी जिसामत को बढ़ाने में मदद देता है। और इसके अलावा ये कम गुस्सैल होते हैं, इसी वजह से इन्हें पालना भी आसान होता है। जवान होने पर इनका वज़न 550 से 850 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी फार्मिंग का मकसद गोश्त हासिल करना होता है। नंबर 7, बेल्टेड गैलोवे। बेल्टेड गैलोवे की सबसे ज़्यादा मुनफरिद पहचान है इनके जिस्म का आगे और पीछे वाला हिस्सा ज़्यादातर स्याह या फिर लाल रंग का भी होता है, जबकि इनके जिस्म का दरमियान वाला हिस्सा सफ़ेद होता है। इसी रंगत की वजह से इन्हें बेल्टेड गैलोवे कहा जाता है। इन्हें तैयार किया गया है लेकिन वेल्डर और गैलोवे 2 मुख्तलिफ नस्लों से। इस नस्ल का ताल्लुक स्कॉटलैंड से है, जो कि खामोशी और सुकून से रहना पसंद करती है। मैच्योर होने पर इनका वज़न 450 से 850 किलोग्राम तक हो जाता है। वैसे तो इन्हें गोश्त के लिए पाला जाता है, लेकिन इसके अलावा जो फार्मर्स नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मवेशी काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। नंबर 8, ह्यूगेनौ। अजीब से नाम और ऑफ वाइट रंगत में दिखने वाली ये एक साउथ अफ्रीकन ब्रीड है। ये नस्ल काफ़ी सख्त जान होती है, जिसे इस तरह तैयार किया गया है कि ना ये जल्दी बीमार हो और इससे ज़्यादा वज़न भी खींचा जा सके। शेरोलेस और अफ्रीकन एयर ये 2 नस्लें हैं जिनके मिलाप से इस नस्ल को तैयार किया गया है। जवान होने पर इनका वज़न 550 से 750 किलोग्राम तक हो जाता है। इनके जिस्म पर बाल छोटे होते हैं, जबकि इनका वजूद दरमियाना भी होता है और बड़ा भी। इन्हें गैर हमवार रस्तों पर चलने और गोश्त हासिल करने के लिए पाला जाता है। नंबर 9, होल्स्टीन जर्सियन। नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस नस्ल की तैयारी में किन नस्लों को इस्तेमाल किया गया था। होल्स्टीन जर्सियन नस्ल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इस नस्ल को सबसे ज़्यादा मशहूर नस्ल जर्सी और होल्स्टीन की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि होल्स्टीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इसी तरह दूध के एतबार से जो नस्ल दूसरे नंबर पर आती है वो है जर्सी। इन 2 नस्लों की तरह होल्स्टीन जर्सियन की दूध की पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। मैच्योर होने पर इनका वज़न 450 किलोग्राम से लेकर 750 किलोग्राम तक हो सकता है। बीफ की बजाय इन्हें एक डेयरी ब्रीड कहना ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 10, वेंगस। जापान की ये नस्ल दरमियाने साइज़ की होती है। मस्कुलर जिसामत, ज़्यादा और आसान बच्चों की पैदाइश और बेहतरीन क्वालिटी बीफ इनकी खासियत है। इनकी क्रॉस ब्रीडिंग में इस्तेमाल हुई थी 2 नस्लें, वैग्यू और एंगस। इनका गोश्त रेड मीट होता है, जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग काफ़ी शौक से खाते हैं। मैच्योर होने पर इनका वज़न 450 किलोग्राम से लेकर 750 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 11, फ्रीजवाल। साहिवाल नस्ल पाकिस्तान के अलावा दुनिया के और भी कई ममालिक में पाई जाती है। इसी वजह से फ्रीजवाल नस्ल पाकिस्तान और इंडिया के अलावा भी कई ममालिक में शायद देखी जा सकती है, क्योंकि इस नस्ल को होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल नस्ल की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। इन दोनों नस्लों से तैयार होने वाली आगे नस्ल सख्त जान होने के साथ साथ ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इनका मैच्योर वज़न होता है 450 से 750 किलोग्राम। ये दूध की पैदावार भी अच्छी करती हैं और इसके अलावा इस नस्ल के नरों को गोश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 12, गिरलैंडो। इस वक्त दुनिया में गिरलैंडो वो नस्ल है जिसने सबसे ज़्यादा दूध देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस नस्ल की गाय ने एक दिन में 127 लीटर दूध दिया है। इस ब्रीड की तैयारी में जिन नस्लों को इस्तेमाल किया गया था वो थी गिर और होल्स्टीन फ्रीजियन। इस नस्ल की सबसे पहले शुरुआत हुई थी ब्राज़ील से। ये सख्त जान, ज़्यादा अरसे तक जीने वाली और बेहतरीन दूध की पैदावार करने के साथ साथ इस नस्ल के नरों को गोश्त हासिल करने के लिए भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
क्रॉस ब्रीडिंग के अगर अच्छे नताइज देखने हों तो गिरलैंडो एक बेहतरीन मिसाल है। नंबर 13, चोलिस्तानी। चोलिस्तानी नस्ल पाकिस्तान की एक ख़ास पहचान है। ये मवेशी बड़े और काफ़ी सख्त जान होते हैं जो पाकिस्तान के शिद्दत वाले मौसम में आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। इन्हें ज़ेबू और साहिवाल दो मुख्तलिफ नस्लों से तैयार किया गया है। ये मवेशी काफ़ी मजबूत और सख्त जान होते हैं और इन पर बीमारी जल्द असरअंदाज नहीं होती। इम्पोर्टेड नस्लों की तरह इन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। अमूमी तौर पर इनका जवानी में वज़न 350 से 500 किलोग्राम तक होता है। पाकिस्तान में हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर इस नस्ल के काफ़ी खूबसूरत मवेशी नज़र आते हैं। नंबर 14, डेक्स्टर। डेक्स्टर नस्ल को काफ़ी काबिल और हर फन मौला समझा जाता है, यानी इन्हें हर काम के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नरम मिजाज होते हैं, इसीलिए इन्हें संभालना भी आसान होता है। डेवॉन और कैरी इन दो मुख्तलिफ नस्लों से डेक्स्टर नस्ल को तैयार किया गया है। आयरलैंड में पाई जाने वाली मवेशियों की ये नस्ल तकरीबन दुनिया की सबसे छोटी नस्लों में से एक है। जवान होने पर इनका वज़न 350 से 410 किलोग्राम तक हो सकता है। इस नस्ल की मादा एक लैक्टेशन में 2200 से 3000 किलोग्राम तक दूध दे सकती है। इन्हें दूध और गोश्त दोनों ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाला जाता है। तो ये थी नाज़रीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली 14 ऐसी मुख्तलिफ नस्लों के बारे में जिन्हें क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।